कि ड्रामा चल रहा है? यहाँ अलग लीला चल रही है। क्या सुन गया हमने? कृष्ण ने पूछा, जब वो नव वृंदावन से वापस आए द्वारका में, सिंहासन में विराजमान हो गए, चारों ओर नजर दौड़ाई तो समस्त रानियां पटरानियां विराजमान थी। कोई खंभों के पीछे, कोई इधर उधर खड़ी थी। सत्यभामा दिखाई नहीं पड़ी। कृष्ण ने उद्धव से पूछा, उद्धव ने पूरी कथा सुना दी, नव वृंदावन जाने से लेकर के अभी तक किस प्रकार से पद्मा देवी माता पद्मा जी ने सब कान भरे और सत्यभामा उनकी बातों में आ गई, मान कर लिया, को भवन में है ना। इधर सुनने के साथ ही साथ कृष्ण आदेश दिया था, क्या दिया था? श्रीमद गोपीजन प्राणनाथ सक्रोधम आदिशत समानिया ताम अत्र मूर्खरासुता दुर्तम। कृष्ण क्या यहाँ पर संज्ञा दे रहे हैं? श्रीमद गोपीजन प्राणनाथ, गोपियों के जो प्राणनाथ हैं। और कैसी कृष्ण है? श्रीमद अर्थात प्रेम संपत्ति से युक्त। कौन प्रेम संपत्ति? राधा जी के प्रति, गोपियों के प्रति जो प्रेम है, ब्रजवासियों के प्रति जो प्रेम है, यही शोभा है। इस जगत में शोभा किससे होती है? शोभा किससे होती है? पिता की शोभा किससे होती है? पुत्र वात्सल्य से। पुत्र शोभा किससे होती है? पितृभक्ति से। पति शोभा किससे होती है? पति भक्ति से। और पति की शोभा किससे होती है? पत्नी के प्रति से प्रेम से। ये शोभा है। प्रेम नहीं है, शोभा ही नहीं है। उसको कोई शोभा नहीं है उसकी। जगत में भी ऐसा ही है, जगत में भी ऐसा ही है। मालिक की शोभा कैसे होती है? नौकर के प्रति उसका स्नेह से, है ना। यदि मालिक नौकर से स्नेह नहीं करता, लोग उसकी निंदा करते हैं, कैसा आदमी जल्लाद है, क्या बोलते हैं, ये जल्लाद है, कैसे डांटता है नौकरों को। यदि नौकर से ऐसे व्यवहार करता है, क्या बोलते हैं, कितना अच्छा आदमी है कि नहीं? ऐसे ही। तो कृष्ण भी क्या है? श्रीमत है। श्री मने शोभा। और शोभा तो अनेक प्रकार से होती है। शोभा अलंकारों से भी होती है, सौंदर्य से भी होती है। तो बड़ी शोभा किससे होती है? प्रेम ही शोभा है। तो कृष्ण किसे युक्त है? बोलते हैं किसे युक्त है? प्रेम से, प्रेम संपत्ति से युक्त है। श्री मने संपत्ति भी होता है ना। कृष्ण संपत्ति से युक्त है। क्या संपत्ति? प्रेम संपत्ति। शिष्य भी संपत्ति से युक्त होता है। क्या संपत्ति? गुरु सेवा रूपी संपत्ति। गुरु भी क्या होता है? श्री होता है। श्रीमान, गुरु भी श्रीमान्य होता है। शिष्य के प्रति स्नेह रूपी संपत्ति से युक्त है। तो देखा जाता है प्रेम ही शोभा है। जिसमें प्रेम नहीं है, कोई शोभा नहीं है, कोई पसंद नहीं करेगा। जो व्यक्ति बहुत कठोर हृदय का होता है ना, किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, कोई से प्रेम नहीं करता, कोई से दिखना ही पसंद नहीं करता। कहीं भी जाता है लोग मुंह मोड़ लेते हैं, कोई से मिलना ही पसंद नहीं करते, आगे अलग अलग थलग वो पड़ा रहता है, कोई शोभा उसकी नहीं है, होता है ना। तो कृष्ण कैसे? श्रीमद गोपीजन प्राणनाथ, अर्थात गोपियों के प्रेम संपत्ति से युक्त कृष्ण है। जैसे ही उन्होंने ये सुना कि सत्यभामा गोपियों से ईर्ष्या कर रही है, सक्रोधम आदिशत, क्रोध में भर गए, आदेश दिया, सा समानियताम यहां लाया जाए, अत्र मूर्ख राष्ट्र दुर्तम,
मूर्ख राजा जो सत्यराजित की पुत्री जो ये शात्रजीति है, तुरंत यहां उसको लाया जाए, लाया जाए, समानियात आनियात, यहां उसको हाजिर किया जाए, पेश किया जाए हमारे सामने, आनियात लाया जाए। एक होता है बुलाना तो लाना, उनको बुलाओ एक बात है, ले आओ दोनों में क्या अंतर है? मैंने बुलाओ कहा, प्रभु जी आपको प्रभु बुला रहे हैं, आगे वो आगे बोल के, दो ले आओ मैंने गला पकड़ के खींच के लाओ, जो आनिया में होता गला पकड़ के खींच के लाओ जो यहाँ पे। मैं कृष्ण ने कहा जाओ जाकर को ले आओ जो यहाँ पे, इतना कृष्ण गुस्से में है। अब टीका में कह रहे अर्थात कृष्ण परम प्रेम संपत्ति से युक्त है, ये उनकी शोभा है। और जो गोपियां हैं प्राणनाथ विश्वान नंदिनी, मुखार रसलोल षटपद, राधे पतल के स्त्री भजा में रस केंद्र कृष्ण कौन है? प्राणनाथ विश्वान नंदिनी, विश्वान नंदिनी के प्राण स्वरूप कृष्ण है। तो ऐसे जो गोपी के प्राण संयोग कृष्ण है, गोपियां जिनकी ईश्वरी हैं, गोपियां जिनकी ईश्वरी हैं, कृष्ण की ईश्वरी कौन है? गोपियों की ईश्वरी है, सेव्या है। ऐसी गोपियों को जब उनके प्रति जब मात्सर्य दिखाया सत्यभामा जी ने, तो कृष्ण सहन न कर पाए, आदेश दे दिया महामूढ़ सत्यराजित की पुत्री शास्त्रजीति को यहां उपस्थित करो। उन्होंने उनके पिता अथवा अपने ससुर को मूर्ख क्यों आवाज बढ़ाओ सी, सोच रहे अच्छा उन्हें गला बैठ जाएगा तो पाठ नहीं करेंगे, सोच रहे गला बैठ जाएगा ना चिल्ला करके, फिर कभी कितने मेरे करने मिलेगा, चला गए। क्यों कर बताया था? क्योंकि सामंतक मणि चोरी जब चोरी हुई थी, उसका आरोप सत्यराजित ने कृष्ण के ऊपर लगाया था, है ना। जो आरोप सर्वथा क्या था? निराधार था। प्रसेनजीत जगह में जरूर गया था, है, उस मणि को ले गया था अपने बड़प्पन दिखाने के लिए, है, क्या बोलते हैं, देश मारने के लिए, जानते हमारे पास क्या है। और वहां शेर ने देखा, शेर ने मार डाला, और शेर को मारा भालू ने, जामवंत ने, जामवंत मणि पकड़ी, सोचा अपनी पुत्री के ले जाऊंगा। जामवंती कौन है? जामवंत से विशाखा, विशाखा है ना जामवंती। ये जामवंती क्या कहानी है? विशाखा, शायद विशाखा होनी चाहिए। वो जब कृष्ण विरह में जमुना जी में छलांग लगाने जा रही थी, उस समय वो जामवंती जाए उनको लेकर के चले गए, वही वो जामवंती थी, वो तब शायद विशाखा थी, शायद वो थी। और वही वहां से फिर अब कृष्ण वहां पहुंचे हैं, तो अपनी पुत्री के लिए वो लेके चले गए, वो मणि पुत्री खेलेगी इससे। तो कृष्ण खोजते खोजते जंगल में पहुंचे, तो देखा कि वो उसका प्रसेनजीत का छत में से शरीर पड़ा हुआ है। आगे देखा कि शेर के पंजे हैं, पंजों के निशान, आगे देखा शेर मरा हुआ है, तो शेर के पास देखा कुछ भालू के पैर के पंजे हैं। वो समझ गया कि शेर ने प्रसेनजीत को मारा, और शेर को मारा कोई भालू ने मारा, रिच, भालू में रिच, रिच ने मारा, भालू रिच कहता है, रिच ने मारा, बड़ा बलशाली होता है, मार दिया। तो उसके चरण चिन्ह का अनुसरण करते 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 देखा कि गुफा के अंदर और चरण चिन्ह जा रहे, अंदर घुसे तो देखा अंदर एक परम सुंदरी कन्या कोई मणि से खेल रहे थे, और मणि के प्रकाश से सारा वो गुफा जगमगा रहे थे। देख कृष्ण को देखा तो चिल्लाई, डर के मारे जामुन बाहर निकले। युद्ध शुरू हो गया, 26 दिन चला युद्ध, चला 26 दिन, 26 दिन युद्ध चला।
जामुन सोच रहे हैं कौन ये है? मैंने एक बार एक मुक्का मारा था कुंभकर्ण को, वो मूर्छित हो गया था ये मुक्के से। इसमें पूरी ताकत से प्रहार कर रहा हूं और ये कुछ भी इसको टसेमस नहीं हो रहा है, बल्कि मैं ही हारने वाला हूं। सोच रहे थे, इतने में आंखें बंद किया, उन्होंने क्या दिखा, उन्होंने साक्षात मेरे प्रभु रामचंद्र जी चरण पकड़े। तो राम ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा, एक बार तो रामलीला में तुम्हारी इच्छा हुई थी, जब रामलीला हुई थी, मेरे जो राम में लीला कर रहा था, तुम्हारी इच्छा हुई थी, एक बार मुझसे लड़ने की इच्छा हो गई थी, वीररस आस्वादन करने की इच्छा हो गई थी, वो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है। तब जामवंती ने बड़े आदर पूर्वक अपनी पुत्री जामवंती और मणि समर्पित कर दी कृष्ण को। जब कृष्ण लेकर मणि शतराजित को प्रदान की, शतराजित को अपने अपराध का बोध हुआ, तो अपराध हो गया, तो उन्होंने अपनी कन्या और मणि प्रदान कर दी कृष्ण को। ऐसे किसने विवाह हुए हैं कैसे कालिंदी से कैसा हुआ? कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, एक दिन अर्जुन घूमते 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 एक जमुना के तट पर पहुंचे। अति सुंदरी एक किशोरी, अति सुंदरी, तब बैठ के ध्यान कर रहे थे। बड़ी इस जंगल में जो सुंदरी कहां जा गई है, कौन है? पास पहुंचे, पूछा देवी आप कौन हो? मैं कालिंदी हूं। क्यों, क्या कर रही हो? मैं कृष्ण पत्र प्राप्त करने की तपस्या कर रही हूं। अर्जुन के कृष्ण ने कहा तुम्हारे लिए कन्या तपस्या कर रही है। किसने कालिंदी विवाह किया, ऐसे विवाह हुए उनके। तो यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बात कहां पहुंच गई? हाँ, तो मूर्खराज क्यों बोला? क्योंकि एक मणि के चोरी का आरोप किसमें लगाया? द्वारिका देश पे राजा के ऊपर गंभीर चोरी का आरोप लगा दिया, लेकिन मूर्ख राज था। इसलिए कह रहे हैं उसकी जैसे बाप मूर्ख है, बेटी भी ऐसे मूर्ख है। भर्सना की श्रेष्ठा विदग्धा स्वाभिमान सेवा चातुर्य नंदी तुम प्रवृत्ता गोपाल नारी रतिलम पटम तम भर्तारम अत्यंत विदग्धाढ्यम दासीभ्य तादृशिम आज्ञाम तस्याकर्णे विचक्षणा उत्थाय मार्जंत अंगम त्वरया तत्र समागता। रुक्मिणी जी कौन है? विदग्धा, श्रेष्ठ विदग्धा। सत्यभामा जी कौन है? विदग्ध रमणियों में श्रेष्ठ है? इसलिए वो क्या चेष्टा कर रही थी? अर्थात तो वो क्या चेष्टा कर रही थी? मान रूपी सेवा के द्वारा, चतुराई के द्वारा कृष्ण को वशीभूत करने की चेष्टा कर रही थी। उसने सोचा कि जब गोपियां मान कर लेती हैं, कृष्ण बड़े खुश होते हैं, बड़े संतुष्ट होते हैं, उनको मनाने के लिए जाते हैं। वो ये सोच बैठी हुई थी, इसलिए उन्होंने कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा की। अब ब्रज में राधा जी मान क्यों करती हैं? उद्देश्य क्या है? कृष्ण को आनंद देना, ये करते ना। तो उसमें मैं भी ऐसे करूंगी, आनंद दूंगी। कृष्ण मनाएंगे तो कृष्ण आनंद होगा। किंतु जब उन्होंने सुना दासीभ्या तादृशम आज्ञाम, जैसे उन्होंने दासियों के मुख से सुना, जब कृष्ण आदेश से दासी भागी गई वो भवन में, वो कहा उनसे सत्यभामा ईमान दान छोड़ो, जल्दी चलो। तो कृष्ण ने कह दिया त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं त्याग दूंगा। ईदृशम आज्ञाम तस्याकर्णम विचक्षणा। कृष्ण की दासियों के मुख से कृष्ण की आज्ञा श्रवण करके रुक्मिणी कैसी है? विचक्षणा है, बड़ी बुद्धिमान है।
काल स्थिति पात्र को जानने वाली है, बड़ी बुद्धिमती है, और समझ गई इस समय ये मान का, इसमें वास्तव में मान नहीं करना चाहिए था, इसमें कृष्ण इसमें दुखी है। समझ गए ये उचित समय नहीं से मान करने का। ये मैंने मान नहीं छोड़ा तो हो सकता है छोड़ देंगे, क्योंकि जो प्रेम गोपियों पर जो प्रेम है वो कुछ भी कर सकते हैं। उत्थाय हड़बड़ाकर उठी, नहाए धोए भी नहीं, अंगू पोछते पोछते झाड़ते झूड़ते, अंगू झाड़ते झाड़ते मार्जनते अंगम, दौड़ रही है जो झाड़ रहे हैं वो ऐसे करके ये डर गए कि फिर झाड़ू शरीर को नहीं त्वरया। मार्जन तो मतलब मार्जन तो होता है, मतलब कि दौड़ते हुए शरीर को पोछ, जो झाड़ रही है, कपड़े भी ठीक कर रही है, बाल भी ठीक कर रही, भागते भागते त्वरया तत् समागता, अति शीघ्र दरबार में उपस्थित हो गई। ठीक है, मैं कह रहे यदि कहो श्री सत्यभामा देवी कृष्ण की परम प्रियतमा है, सत्यभामा को कृष्ण की परम प्रियतमा है, यदि प्रियतमा है तो फिर उन्होंने कृष्ण के मन के प्रतिकूल आचरण कैसे क्यों किया? यदि किसी प्रियतमा है तो क्या करना चाहिए? अनुकूल्य में अनुशीलन होना चाहिए, जैसे ब्रज में जो गोपियों का होता है। राधे जी के स्पष्ट वर्णन है ना, राधे के क्या वर्णन आया? असह्य दुख स्वीकारादपि तद सुख कामता। क्या क्या बता रहे हैं इसमें? असह्य दुख स्वीकारादपि, असह्य दुख स्वीकार करने पर भी ब्रज को गोपियां कृष्ण का सुख चाहती हैं। शान सुखम यदि बलवत गोष्ठम आपते मुकंदे, यदि क्षण मात्रम अपि तस्य क्षति उदीयते ना मां आगात कदापि। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, यदि कृष्ण ब्रज में आ जाते हैं तो हमें बहुत आनंद होगा, परंतु यहां आकर के उनके सुख में स्वल्पापि क्षति उदयते, उनके सुख में क्षण लेश मात्र बाधा पहुंचती है तो मां आगात वहीं पर ही रहे। परंतु नगराज आतुग्रह भवे न, यदि कृष्ण वहां से वापस नहीं आएंगे यदि हमें बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। परंतु यह जानकर कि कृष्ण को वहां सुख मिल रहा है तो वहीं सुख पर वास कर, इसे कहते हैं प्रेम, इसे प्रेम कहा जा रहा है। और यहां पर सत्यभामा ने विचार नहीं किया, इसमें कृष्ण यहां पहले दुखी है, पहली विरह से ग्रस्त है और मान कर रही उनको और पीड़ा पहुंचेगी, विचार नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर सत्यभामा कृष्ण की प्रियतमा है। प्रियतमा का लक्षण क्या है? अनुकूलमयी सेवा। परंतु उन्होंने ऐसे कार्य क्यों किया? कृष्ण के मन के प्रतिकूल हो गया। तो बता रहे हैं यहां पर सत्य है सत्यभामा देवी कृष्ण की परम प्रियतमा है, कुछ संशय नहीं है। किंतु नागर शेखर, कृष्ण कौन है? नागर शेखर। नागर किसे कहते हैं? उत्तम नायक है। नागर शब्द सामान्य अर्थ होता है नगर का जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर पुरुष, जो नागर कहते हैं। नगर से नागर जो होता है ना भाई, ये भारत क्या बोलते हैं उसको, क्या है, मिस इंडिया है, मिस दिल्ली है, मिस्टर दिल्ली है, या मिस दिल्ली है, मिस बोलते ना। तो नागर उसे कहते हैं कि नगर में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो तो नागर कहा जाता है, सबका प्रिय। सामान्य अर्थ का अर्थ है नगर से नागर। तो यहां कृष्ण कौन है? बोलते हैं नागर शेखर। नागर माने प्रिय, नायक। नायकों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। कृष्ण ने अपने प्रियजन गोपियों की महिमा का वर्णन करके मानने का मान भंजन किया। अब देखो कृष्ण ने जो मान भंजन किया, सत्यभामा कैसे किया? उन्होंने मान भंजन कैसे किया? उसे इतना
इतना उसके अंदर दुर्बुद्धि, गोपियों से अपनी बराबरी कर रही है वो। अब यहां कृष्ण गोपियों की महिमा दिखाई, उसे मान छोड़ दिया। अर्थात बता रहे इस प्रकार से कृष्ण के सुख के लिए, वास्तव में जो मान तो उन्होंने किया था कृष्ण के सुख के लिए। राधा जी मान क्यों करते? कृष्ण सुख के लिए। सत्यभामा भी वही चेष्टा कर रही थी अपनी ओर से, कृष्ण के सुख के लिए ही वो मान करने की चेष्टा कर रही थी। इसलिए यहां सत्यभामा जी को भी विदग्ध शिरोमणि कह दिया। अर्थात वो चेष्टा कर रही थी, माननीय होकर के कृष्ण की सेवा करने की चेष्टा कर रही थी। कृष्ण को जब मनाने के लिए आएंगे उनको अधिक आनंद होगा। कृष्ण मनाने में क्या होता है? आनंद होता है। कोई सोचे बैठी हुई थी, और जैसे सुना कि दासू ने कह दिया कृष्ण बड़े क्रोधित है, उन्होंने कहा जाकर के सत्यभामा को ले आओ, मैं त्याग दूंगा। ये सुनते ही भयभीत हो गई और वहां भागी पास में आ गई। अब यहां के है जैसे अभी बताया, यदि कहो कृष्ण के मान भंजन द्वारा उन्हें गौरव की हानि होने पर, जब कृष्ण माननियों का मान भंजन करते हैं, राधा जी के मान भंजन करते हैं, कैसे करते हैं? हाथ जोड़ करके, प्रार्थना करके। तब तो कृष्ण की यहां से क्या हो गया? कृष्ण के जो गौरव था उसमें हानि हो गई। हाथ जोड़ रहे है ना, इसमें गरुड़ खंडन हाथ जोड़ कह रहे हैं, अपने चरण में सिर पर रख तो चाहे। अब ये गड़बड़ हो गई। कृष्ण के जो महिमा थी, उनका जो गौरव था वो कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो अब सीधी बात है, किसी का गौरव कम हो जाए तो उसकी प्रसन्नता होती है। तुम्हारा सम्मान को ठेस पहुंच जाए, क्या हमें प्रसन्नता होती है? जब माननीयों के आगे किसी में हाथ जोड़ना पड़ जाए, किसी को झुकना पड़ जाए, तो कृष्ण की मर्यादा की हानि हो गई। तो हानि हो गई तो फिर कृष्ण को प्रसन्नता क्यों होती है? अरे कौन व्यक्ति होगा उसे सम्मान भी कम हो रहा है, उसे आनंद भी हो रहा है, होता है ऐसे क्या? तो बता रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण कौन है? कृष्ण है विदग्ध चूड़ामणि। इसलिए बता रहे हैं माननीय के मान भंजन में वो आनंदित होते हैं। जब कोई मान कर लेती है, जब कृष्ण उसको जो उसे मान भंजन करते हैं, मनाते हैं, उनको बहुत आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्ण कौन है? रसिक शिरोमणि है। वो राम जी या नारायण जी नहीं है, वो कौन है? रसिक शिरोमणि है। रसिक ये विशेषता होती है, और माननीय को जो मनाने जाता है, हाथ जोड़ता है, चरण पकड़ लेता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कृष्ण की सेवा है, इसीलिए मानकर कृष्ण की सेवा हो जाती है। जो कि ऐसा कार्य सीता जी लक्ष्मी नहीं कर सकती हैं, रुक्मिणी भी नहीं कर सकती, महेश नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि वे मर्यादा में बधी हुई हैं। क्या मर्यादा? वे पत्नी हैं, और पत्नी कभी पति से पैर नहीं छुआती हैं, संभव है? परंतु राधा जी कर सकती हैं। तो बोलो राधा जी में दोष हो गया है कोई? रुक्मिणी आदि पैर नहीं छुआ सकती है, राधा छुआ सकती हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। नहीं छुआ सकते, मतलब क्यों? क्योंकि राधा जी का प्रेम इतना गाढ़ा प्रेम है, इतना बड़ा अधिक प्रेम है, जहां कृष्ण ही अपने आप को आनंदित अनुभव करते हैं। ये है कृष्ण कौन है? रसिक शिरोमणि है। इसलिए उनके लिए क्या दूषण ने क्या है? ये भूषण है, उनके भूषण है उनके लिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण को इस विषय में परम ज्ञान है। ब्रज में एक काम जब कोई मान कर लेता है, उनके मनाया जाता है, कृष्ण भले भी जानते हैं इसको। इसलिए यहां कह रहे हैं, पर यहां पर क्या हुआ? सत्यभामा बड़ी विचक्षण है, अर्थात काल, स्थिति, अवस्था समझने वाली है।
समय और स्थिति समझने वाली है। कब कौन सा काम करना चाहिए, कब नहीं, कब कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। उसको बोलते हैं ये व्यक्ति विचक्षण है, विद्वान है। विद्वान से कहते हैं जिसे स्थिति काल का ज्ञान होता है, जो अब समझ गई, अभी ये मान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसमें कृष्ण स्वयं ही विरह में डूबे हुए हैं, और डूबे हैं विरह में, गोपी विरह में डूबे हैं, और मैंने मान कर लिया, मुझे गलती हो गई। यदि ये समय उचित नहीं था, इसलिए डर के मारे भूमि से उठी और शरीर में धूल लग गई थी, झाड़ते हुए जा रही है। तो यहां क्या दिखता है? झाड़ते हुए जा रही है। यहां क्या दिखता है? बुलाया किसी, गुरुजी ने बुलाया, उठा और धोती बांधते हुए भाग रहा है, धोती घुसाते हुए भाग रहा है। तो क्या दिखाई पड़ेगा? गुरुजी का डर, कोई विशेष कारण है ना, नहीं तो उठेगा, धोती बांधेगा, ढंग से जाएगा। तो पहुंच गई, वहां से क्या किया? स्तंभे अंतर्धाप्य देहम स्व स्थिता लज्जा भयान्विता संलक्ष्य प्रभुणा प्रोक्ता संरंभावे सतः स्फुटम। वहां गई, दरबार में गई, स्तंभे अंतर्धाप्य देहम, एक बड़े खंभे के पीछे अपने शरीर को छिपा लिया, खंभे के पीछे अपने शरीर को ऐसे छिपा लिया, और देख रही है उनके कितने मुखी प्रतिक्रिया गया। कैसे? लज्जा भयान्विता, लज्जा और भय के कारण लज्जित भी है और भयभीत भी है। और जो कृष्ण ने देखा ऐसे, कृष्ण ने देखा जो छिपी हुई है ऐसे, जो कृष्ण देखा ऐसे, देखा कोने ने देखा कि वो आगे छिप गई है, तब संलक्ष्य प्रभुना प्रोक्ता संरम्भ्य आवेश स्फुटम। जब कृष्ण ने देखा कि वो आ गई है और छिपी हुई है, कैसे देखा? तो बता रहे हैं यहां पर, जब जान गए कि वो आ चुकी है, तब कृष्ण कहने लगे, कैसे? संरम्भ्य आवेशतः, तो क्रोध में आविष्ट होकर कृष्ण स्फुटम माने स्पष्ट रूप से कहने लगे। स्पष्ट एक होता है अस्पष्ट रूप में कहना, घुमा फिरा के कहना, एक होता है स्पष्ट कह देना, अंतर होता है। टीका में कह रहे हैं, यद्यपि स्तंभमा ने अपने शरीर को छिपाया स्तंभ के पीछे, पर कृष्ण समझ गए। क्या समझ गए? उनके शरीर की सुगंध से। सत्यभामा के शरीर से सुगंध निकल लेती, और समझ गए ये सुगंध जो है सत्यभामा जी के शरीर से अंगुश आ रही है। तो वो छिपी नहीं, वो तो छिप गई, सुगंध को छिपा नहीं पाई है। तब कृष्ण क्रोध में आकर स्पष्ट कह रहे हैं, अब वह सत्यभामा छिपकर क्यों खड़ी हो गई? दो कारण है। लज्जा क्या? जो उन्हें मान किया और वो समय ठीक नहीं था। मान उचित है, किसी मान सहन कर लेते हैं, उनका आनंद भी होता है। प्रेम की महिमा कौन बढ़ाता है? मान बढ़ाता है ना? बच्चे बहुत मां बांधा बहुत प्रेम करते हैं, बच्चा मान भी करता है, ना करे तो भी प्रेम ही का है। बच्चे ने मान कर लिया, मां ने पूछा ही नहीं, स्वयं आ गया, मम्मी रोटी दे दो। कल मैं देख रहा था ऊपर ना, बंदर का बच्चा, बंदर ने क्या किया, कुछ बच्चे ने बदमाशी होगी, वो काट दिया, छोड़ दिया उसको, और बच्चा वहां से दूर चला गया, वहां बैठ गया करके, वहीं रो रहा है। मां दिखाई नहीं उसको, यहां से मां चले गई ऊपर पंडित जी की छत पे, जब देखा नहीं स्वयं गया वहां पे स्वयं जाके छाती लग गया उसके, तब प्यार कर रही है। ये ड्रामे देखने मिलता है। उसकी मम्मी आएगी बुलाने के लिए, मम्मी आई नहीं, वो चली किसी से कुछ देर तो बैठा रहा हो, स्वयं गया वहां से, स्वयं तक मां से चिपक गया। हाँ, मान करते देखा ना कैसे करता वो चले जाओगे।
तो यहां कह रहे हैं प्रेम की शोभा क्या है? मान ही शोभा प्रेम की है। यदि प्रेम मान नहीं, प्रेमी कहां रहा, है ना? तो यहां कह रहे सत्यभामा मान बुरी चीज नहीं है। सत्यभामा समझ गई यहां पर जो मान किया ये समय उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था, इसलिए लज्जित भी है। और भय क्यों है? फिर कृष्ण त्याग ना दे, भय भी है। वो समझ गई जैसा प्रेम इनका गोपियों के प्रति है, ब्रजवासियों के प्रति है, तो उनका विरोध ये इतना भी सहन नहीं करेंगे। वो नौ वृंदावन में समझ जाकर सब देख लिया तुमने। भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच अरे सतराजिति क्षीण चित्ते मानो यथा त्वया क्रियते रुक्मिणी प्राप्त पारिजात आदि हेतु का तथा ब्रजनेषु अस्मिन् निर्भय प्रणयादपि अवरे किम न जानासि माम तदिच्छानुसारिणाम। तब कृष्ण कह रहे हे सतराजिति, छात्राजिति, यहां सत्य क्यों नहीं बोला? क्या सत्य बोलना चाहिए ना? बाप का नाम क्यों लिया? तेरे बाप जैसे मूर्ख है तो भी ऐसी। तुम नाम के सतराजिति है। क्षीण चित्ते, तुम्हारा हृदय इतना संकुचित हृदय तुम्हारा है, इतना संकुचित हृदय, इतना सा है। ये था तो यार तुमने जो मान किया, तुमने जो मान किया, कब किया? रुक्मिणी प्राप्त पारिजात आदि हेतु का। जब रुक्मिणी को मैंने पारिजात का फूल दिया था तो तुमने मान किया था ना? और आज भी तुमने वही कार्य, आज भी तुमने उसमें मान किसके प्रति था? कारण क्या था? रुक्मिणी, है ना? तुम मान किया था तुमने कि मुझे तो फूल क्यों नहीं दिया, और वो बहनों चले गई थी, है? और आज तुमने जो मान किया उसका कारण कौन बन गया? ब्रजनेशु, ब्रजवासी, स्पेशली ब्रज की गोपियां। और गोपियां कौन है? अस्मिन निर्भर प्राण प्रणयादपि। ब्रजवासी कौन है? निर्भर प्रणय, मैं ब्रजवासी के ऊपर निर्भर हूं। मैं बुद्धिहीन अवरे मने वर मने श्रेष्ठ, अवर मने बुद्धिहीन है, तुम जानते नहीं हो। मैं, ये अश्विन कह रहे हैं, अश्विन कहने से मैं, रोहिणी जी, उद्धव जी, इसमें मैं कह कौन हूं? निर्भर प्रणयाद, अर्थात मैं गोपियों के प्रेम के वशीभूत हूं। क्या तुम जानते नहीं इस चीज को? है अर्थात न जानासित माम, तुम जानते नहीं हो। इच्छा अनुसारिणी, मैं गोपियों की इच्छा अनुसारी कार्य करता हूं, मैं ब्रजवासी की इच्छा अनुसार कार्य करता हूं, मैं उनके निर्भर हूं, वो मुझे निर्भर नहीं है। मैं उनके प्रेम पर निर्भर हूं। क्या तुम जानते नहीं हो? दुर्बुद्धे, इतने क्रोध में कृष्ण कह रहे सबके सामने। अभी सबसे प्रिय कौन है उनको? सत्यभामा प्रिय है। अब इसको कल आगे बढ़ेंगे।